एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इज रेवेन्यू। रेवेन्यू और फिफ्थ एलिमेंट भी इसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगा। रेवेन्यू और फिफ्थ है हमारे पास एक्सपेंस। रेवेन्यू एंड जी एक्सपेंस, ये दो क्या चीजें हैं? तो भाई सीधी बात, सीधा सा सवाल है, हम बिजनेस क्यों करते हैं? वाई? हमारा दिमाग खराब है? हम क्यों इतनी एफर्ट्स करते हैं? नहीं हम काम खोलते हैं, बिजनेस जाते हैं, बिजनेस संभालते हैं, बिजनेस में हजारों मसले होते हैं। इन सब चीजों को हम्म, संभाल के, सोच के, समझ के, हम इतने मसले मसाइल समझ के, संभाल के हम बिजनेस क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमारा मकसद अपने एक्सपेंसेस। जी कि हमें फायदा हो। द रीजन जी बिहाइंड डूइंग बिजनेस इज फायदा। वी वांट फायदा। जी फायदा यानी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो यहाँ नहीं जी लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू बोले तो कि आप सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जी इनकम जनरेट करेंगे। सेल्स रेवेन्यू, आसान भाषा में इनकम। हम इनकम जनरेट जी करेंगे। इनकम कमाने के लिए आसान सी बातें खर्चना पड़ता है। भाई आप सोच रहे हो कि एक बकाला, एक ग्रोसरी स्टोर खोलूंगा, अपना काम करूंगा। अच्छा भाई, पहले ही दिन माल बिकना शुरू होगा? नहीं नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको माल खरीदना पड़ेगा, परचेज करना जी पड़ेगा गुड्स को। फिर क्या करना पड़ेगा सर? रेंट देना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक का बिल, गैस का बिल, अदर यूटिलिटी सर्विसेज। फिर आपको कोई हेल्पर भी रखना पड़ेगा जिसको आप वेज यानी दिन की सैलरी या सैलरी महीने की सैलरी दोगे। यानी आपको खर्चना पड़ेगा। विदाउट इंकरिंग एक्सपेंसेस यू कैन नॉट मेक मनी। सिंपल, कमाना जी है। कमाने को बोला इनकम, खर्चने को बोला एक्सपेंस। तो जी अज्यूम करते हैं रेवेन्यू है, कमाया, अज्यूम करो $10,000, और इस कमाने के लिए गवाया। गवाया मतलब खर्चा। सैलरी दी, जी रेंट दिया, वो दिया, कितना खर्चा? 8,000 खर्च लिया। 10 आया, जी $10 आए, $8,000 चले। जी अल्टीमेटली खुशी हो रही है, दुख हो रहा है? खुशी हो रही है। प्लस में है तो खुशी है, लेकिन अगर ये माइनस में आ जाए, यानी रेवेन्यू कम हो, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, तो इसको दुख जी बोलेंगे, यानी लॉस बोलेंगे। इन प्रॉफिट या लॉस, फाइनल रिजल्ट जी होता है। आप कंपेयर करते हो रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस से। जी यानी रेवेन्यू ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, तो इट्स अ प्रॉफिट। एंड इफ रेवेन्यू कम हो जाए और एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, तो ये लॉस सिचुएशन होती है। हर बिजनेस का जी हर बिजनेस ही चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो, ना कि लॉस। गॉट माय पॉइंट? अब जी सर। अब हम बात करेंगे, जैसे एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट पे बढ़ती है, एक्स जी कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट पे बढ़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज सर, जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? तो बेटा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो सेम लाइक लायबिलिटी, रेवेन्यू क्रेडिट पे बढ़ता है और डेबिट पे कम हो जाता है। कैपिटल, जी रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू सेम सेम है। जबकि एक्सपेंस जो है वो एसेट की तरह है। एसेट डेबिट पे बढ़ता था तो एक्सपेंस भी डेबिट पे बढ़ेगा, और जी जो है वो क्रेडिट पे कम होता था तो एक्सपेंस भी क्रेडिट पे कम होगा। कम होगा। ये याद रखना है, जी हमने पढ़ा है जी सर। एक्सपेंस डेबिट पे इंक्रीज, क्रेडिट पे जी डिक्रीज। लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल क्रेडिट पे इंक्रीज और डेबिट पे डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज। ये जी लिख। जी लिख लिया सर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, रेवेन्यू की फर्स्ट और फिर एक्सपेंस की। इसको समझने का आसान सा तरीका है, वो ये है कि देखो, एक चीज होती है गुड्स,
गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स इन्वेंट्री आइटम को बोलते हैं। इस तरह ये इन्वेंट्री आइटम क्या है बेटा? जिस चीज का आप बिजनेस करते हो ना, जो चीज आप बेच के कमाना चाहते हो ना, उसको गुड्स से जी कहते हैं। जैसे कि लुलु हाइपर मार्केट, हाइपर पांडा, केयरफॉर, इम्तियाज, ये लोग क्या करते हैं? ये ग्रोसरी का हजारों किस्म का सामान जो है वो पहले खरीदते हैं और फिर अपने ऑपरेट जी रख के बेचते हैं। तो ये जितना भी सामान बेच रहे हैं, ये सब का सब इनकी इन्वेंट्री है, सब का सब इनका गुड्स है। पेप्सी वाले जो हैं, पेप्सी वाले सर एक्वाफिना वाटर, पेप्सी और जी पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं, तो ये पेप्सी वालों जी की। इस तरह से हर कंपनी की अपनी कोई ना कोई गुड्स होती हैं। गुड्स मतलब जिस चीज को बेच के आप पैसे खड़े करते हो, जिस चीज को बेच के आप कमाते हो। एचपी वालों की गुड्स क्या होंगी? कीबोर्ड होगा, माउस होगा, पीसी होगा, एलईडी स्क्रीन होगी। एप्पल वालों की गुड्स क्या है? एप्पल वालों की गुड्स उनका आईफोन है, उनका आईपॉड है, उनका जो उन्होंने लैपटॉप वगैरह, या अभी जो विजन प्रो आया है, ये सब एप्पल जी वाले गुड्स हैं कि उसको बेच के वो कमाना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट? जी सर। अब गुड्स पहले आप खरीदोगे ना, फिर जी बिकेंगी। तो सर पहले खर्चना पड़ेगा। पहले हम गुड्स को खरीदेंगे और फिर हम गुड्स को बेचेंगे। तो पहले खरीदते हैं, आओ मिलके खरीदते हैं। गुड्स का खरीदना मतलब खर्चा, जी और गुड्स का बेचना मतलब इनकम। इनकम यानी रेवेन्यू। ठीक हो गया? गुड्स खरीदी, जी खर्चा, गुड्स बेची, कमाया। अब देखो इसको समझना। खर्चा कौन सी साइड पे होता है? मैंने अभी बताया था। एक्सपेंस कौन सी साइड पे पड़ता है? डेबिट पे। तो अब अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो ये खर्चा है, तो इस खर्चे का नाम होता है परचेजेस। क्या नाम होता है? परचेजेस। और परचेजेस खर्चे का बढ़ना है, इसलिए ये हमेशा कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट पे। डेबिट। दूसरी एंगल हम देखें तो अब बेचा है, इनकम। इनकम यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सी साइड पे पड़ता है? डेबिट पे। रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। जब माल बेचोगे तो इसका नाम होगा सेल्स रेवेन्यू। इसका नाम यही लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू। और ये रेवेन्यू का बढ़ना है, और रेवेन्यू हमेशा बढ़ता है क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंस जी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई परचेजेस इज ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीजेस ऑन क्रेडिट, दैट्स व्हाई सेल्स रेवेन्यू जो कि इनकम है हमेशा होगी क्रेडिट पे। गॉट माय पॉइंट? जी जी सर। अब हम इसी को एग्जांपल्स करेंगे। पहले, परचेज गुड्स फॉर 10,000 कैश। पैसे दे के कैश लिखा, पैसा दिया, 10,000 का माल खरीदा। क्या एंट्री बननी जी चाहिए? माल खरीदा, परचेज किया, ऐसा एक्सपेंस, और इसको हम कहेंगे जी परचेजेस। राइट और रॉन्ग? परचेज जी सर। एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट पे आता है। माल खरीद लिया, खर्चा हो गया, गया क्या आपके पास से? डेबिट। माल, ये तो डेबिट हो गया ना, ये आ गया। एक्सपेंस बढ़ गया, जी माल गया, गया क्या? कैश क्रेडिट। कैश गया है। कैश एक एसेट है, और एसेट जा रहा है, और एसेट जाता है क्रेडिट पे। राइट और रॉन्ग? जी सर। इसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली ट्रांजेक्शन। अब हम दूसरी बात करते हैं, उस साइड वाली। ठीक है? मैं जी लिखता हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर 15,000 कैश। 15,000 का माल बेच दिया। 15 जी
माल सेल कर दिया। क्या करूं मैं, माल बेचना इनकम है कि एक्सपेंस है? माल बेचना इनकम है, रेवेन्यू, यानी आएगा सोल्ड, सोल्ड रेवेन्यू सेल्स क्रेडिट 15,000। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू का बढ़, सेल्स रेवेन्यू। क्रेडिट पे, वेरी नाइस। डेबिट क्या होगा? डेबिट कैश। क्योंकि पैसा आ रहा है, माल बिक रहा है, पैसा जी। आ रहा है, और पैसे का आना इज अ डेबिट, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ये हमारे पास कैश परचेज और कैश सेल्स की एंट्रीज हैं। हमेशा जब भी माल बेचोगे कैश के एवज, यानी इन एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लूस मनी, ये एंट्री बननी है। जी और जब भी माल खरीदोगे, अगेंस्ट द कैश, अगेंस्ट द फ्लूस, यू आर पेइंग फ्लूस मनी एंड यू आर गेटिंग जी द गुड्स परचेजेस, तो ये एंट्री बननी है, ये बदलेगी जी नहीं। कोई डाउट है? जी। नो सर। तो नोट करना है। कर लिया सर। वेरी फास्ट, माशाल्लाह। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन देंगे जिसमें पुरानी बातें भी कवर होंगी। मिस्टर जी इन्वेस्टेड, क्वेश्चन आप साथ साथ लिख लीजिएगा। 10,000 कैश इनटू बिजनेस, इतना पैसा लगाया, ये पहली एंट्री। दूसरा, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार पे मशीन खरीदी 2,000 की, फ्रॉम जी मिस्टर हुइस। ठीक हो गया। तीसरा काम क्या किया? परचेज किया गुड्स फॉर कैश, 10,000 का माल, नहीं नहीं 10,000 तो थे भी नहीं, इतना कैसे खरीद सकता है, कम का खरीदते हैं। 5,000 का माल, परचेज गुड्स फॉर 5,000, गुड्स फॉर कैश $5,000। और फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश $7,000। और फिर क्या किया? पेड सैलरी, स्टाफ को सैलरी दी $1,000 की। ये 5 ट्रांजैक्शन आपके सामने हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 आपसे होनी चाहिए। फिफ्थ मैं खुद कराऊंगा। शाबाश, यला। जी जी नंबर 1, मिस्टर ए इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, सेठ ने पैसा लगाया, ऑनर ने पैसा जी लगाया। ऑनर पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऑलवेज कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल जी इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड। वाइल जी बिजनेस क्या मिला? बिजनेस को पैसा मिला, पैसा आया, सेठ से जी आया। पैसा आया, कहाँ से आया? सेठ से आया। जी। शेर से है। जी ऑनर या इन्वेस्टमेंट आई, तो एंट्री जी आराम से बन गई, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। क्रेडिट। एक जी एसेट बढ़ा, साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ा। नंबर 2, जी मशीन खरीदी। अच्छा भाई, मशीन खरीदी तो मशीन आई, मशीन आई, जी इज एन एसेट, एसेट का आना जी डेबिट। लेकिन गया कुछ भी नहीं है, उधार है, उधार। आज नहीं तो कल पैसा जी चलेगा, माफ तो नहीं है ना। इट इज जी। अ पेबल। पेएबल, पेबल। लायबिलिटी बढ़ी। एक तरफ से जी एसेट बढ़ा, एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ी। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी जी। बढ़ती तो क्रेडिट होती है। क्रेडिट। जी। ये एंट्री बन गई नंबर 2। नंबर 3 में क्या बनेगी, देखते हैं क्या हुआ है नंबर 3 में। देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। गुड्स खरीदी, आज ही हमने पढ़ा है गुड्स का सारा चक्कर। गुड्स जी खरीदी, गुड्स इज एन एक्सपेंस, परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस डेबिट, फ्लूस पैसा गया, खर्चा हुआ, माल खरीदा, खर्चा, और साथ ही साथ एसेट कैश चला गया। फिर क्या हुआ? बेचा,
बेचा मतलब इनकम, इसको बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। और इनकम या रेवेन्यू जो है एक ही चीज है, क्रेडिट पे बढ़ता है, क्रेडिट पे रेवेन्यू जी। कब बढ़ गई। मिला क्या माल बेच के सर, मिला कैश फ्लूस, कैश। ऐसा जी। है, मिटाया डेबिट, खलास। सर आखिरी एंट्री एक्सपेंस की है, पहली मर्तबा एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं। एक्सपेंस बढ़ता है कौन सी साइड पे, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक्सपेंस डेबिट की। डेबिट पे, लाइक एन एसेट, सैलरी जी। एक्सपेंस है, तो सैलरीज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट पे, तो डेबिट कर दिया 1,000। गया क्या, जब सैलरी खर्च की है, सैलरी किसी को दी है, तो ऑब्वियसली उसको पैसा ही दिया होगा ना, उसको कुछ और तो नहीं दिया होगा। खर्चा हुआ है जी। तो नहीं हुआ होगा, खर्चा बढ़ा है, पैसा जी। चला गया है। जी। हाँ। यहाँ जी। तक, जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यही आपने एंट्रीज बनाई थी, किसी एंट्री में कोई, जी सर। एक्सपेंस वाली कॉपी कीजिएगा। कर लिए सर। वेरी गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की एंट्रीज बन गई। अब इस क्वेश्चन की मैं चाहूंगा हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर लें साथ ही साथ। देखो जरा ध्यान से, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू में देखी थी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। एम आई राइट और रॉन्ग, जी। हमने जी पढ़ा सर। और स्टार्टिंग क्लासेस में। और आज मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में जो अभी आपके सामने हमने सॉल्व किया है, इसकी ये जो पांच जी। चीजें हम इसको इस इक्वेशन में डालें, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते थे, याद है। जी। अकाउंटिंग इक्वेशन में आई वुड लाइक टू पुट दिस ऑल 5 एंट्रीज। मेरे भाई ध्यान से देखना, गौर से देखना, नो टेंशन। पहली बार इस तरह से इतनी बड़ी वाली चीज डाल रहे हैं तो गौर से देखना है। पहली एंट्री में जी। क्या, एसिड आया है, एसिड आया, मालिक ने लगाया। कहाँ कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, जी सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ लिखूं। एसेट, एसिड में। एसेट में कितना लिखूं सर, 10,000 आया है। 10,000। और लाइबिलिटी में 0, क्योंकि कुछ भी नहीं। जी। और कैपिटल भी 10,000 से बड़ा है। 10,000। जी। पहली एंट्री पोस्ट हो गई, येलो कलर वाली, तो मसला। जी। नो सर। दूसरी एंट्री ब्लू कलर, फिरोजी कलर, आइए पोस्ट करते हैं मिलके। मशीन आई, मशीन एक एसेट है, एसेट 2,000 से बढ़ा, जी। कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये क्या, लायबिलिटी भी बढ़ी। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। एक तरफ से एसेट बढ़ा और एक तरफ से लायबिलिटी लायबिलिटी। बढ़ा, टोटल कर लेते हैं। 12,000 इज इक्वल्स टू, इधर 2 और उधर 10, 2 और 10 12 होते हैं कि नहीं होते, 10 + 2 इज जी। 12, so 12 is equals to 12। अकाउंटिंग इक्वेशन 2 एंट्रीज पोस्ट करने के बाद अभी तक बिल्कुल तंदुरुस्त चल रही है, नो इश्यूज। तीसरी एंट्री यस सर। में चलते हैं, तीसरी एंट्री में क्या हुआ। तीसरी, परचेज किए गुड्स जिसकी एक्सपेंसिव है 5,000। अब परचेज करेंगे तो माल आता है कि जाता है, आता है। माल आया होगा, माल खरीदा है तो माल आया होगा, जिसको हम आपको डिटेल में लिख देते हैं, इन्वेंट्री, गुड्स आई होंगी, राइट। कितने से माल जी। आया होगा, जब तक 5,000। आपके पास आपके वेयरहाउस में पड़ा है, इन्वेंट्री बोलो, गुड्स बोलो, जी। जब तक आपके इन्वेंट्री। पास पड़ा है ये आपका एसेट है, राइट और रॉन्ग। जी। और इसके बदले में पैसा गया, गुड्स जी। आई, ब्रैकेट में अकाउंटिंग में माइनस का साइन नहीं लगाते,
अकाउंटिंग में इंस्टेड ऑफ माइनस का साइन हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट जी सर। इज इक्वल टू का साइन। कैपिटल और लायबिलिटी को इस एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस एंट्री के बाद 12,000 में प्लस माइनस 5,000 हुए तो वही 12,000 बचा। उत्तर जी 2,000 और 10,000 सेम सेम सवा सवा, यानी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, राइट और रॉन्ग। यस सर। एंट्री नंबर 4, इसको कौन सा कलर करें भाई, बहुत सारे कलर हो गए हैं, इसको हम ये वाला कलर, लाइट ब्लू। चले भाई, क्या हुआ इसके अंदर, पैसा आया, कैश आया, कितने से आया, कैश आज 7,000। माल आया के गया, गया। पैसा आया, माल चला गया, करेक्ट और रॉन्ग। जी अगेन हम वहीं खड़े हैं, 12,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 10,000, एनी प्रॉब्लम्स। नो सर। फिर आखिरी एंट्री है, पैसा दिया खर्चा बढ़ाया, करेक्ट और रॉन्ग। यस सर। इसको खर्चा, खर्चा हुआ तो पैसा तो गया, कितना पैसा गया, 1,000। खर्चा होने की वजह से सेठ का जो नफा है, जो प्रॉफिट है, वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। तो एक्सपेंस जो है वो हमारे प्रॉफिट्स को कम करता है, इसलिए कैपिटल से हमने एडजस्ट कर दिया, करेक्ट और रॉन्ग। यस। अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख रहे हैं, टाई चल रही है कि नहीं चल रही, टाई मतलब जी सर। जो एसेट का टोटल है वही लायबिलिटी और कैपिटल का मिल मिलो के टोटल आ रहा है। इसमें कोई डाउट है तो पूछेगा, अदरवाइज नोट इट डाउन प्लीज। जी सर, कर लिए। वेरी गुड, अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत हमने माल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, अब थोड़ा सा और काम करते हैं, माल ही खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन दो क्वेश्चन लिखूंगा। सबसे पहले हम खरीदते हैं जी परचेज गुड। अब यहाँ पे कुछ नया है, इसमें नया क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब माल तो खरीदा है लेकिन लेकिन उधार का। उधार पे। अब एंट्री क्या बने, तो सर माल का खरीदना ये तो तय है, कसम खा लेंगे वल्लाही कि परचेजेस खर्चा है, और हमेशा माल खरीदना परचेजेस डेबिट होता है। क्रेडिट जी। क्या होगा, क्या हम पैसे दे रहे हैं, कैश। नो हैं? सर। यहाँ नो। जी, हैज अ क्रेडिट, उधार, क्या हम अभी पैसा दे रही है इसको कि बाद में देगा, बाद में। बाद में देंगे, देंगे ना, खा के तो नहीं भाग जाएंगे, राइट और रॉन्ग। यस सर। जब हम देंगे, हम वादा करते हैं कि हम देंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है, यस सर। और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट पे। तो माल जब उधार पे खरीदते हैं तो परचेजेस टू पेएबल हो जाता है। ऊपर हमने क्या किया था सर, ऊपर पेएबल क्यों नहीं आया था, तो बेटा ऊपर लिखा हुआ था परचेज गुड्स फॉर कैश फ्लूस इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे जी अपनी जगह कायम है, परचेजेस मौजूद थी लेकिन पैसा दिया ही नहीं है, फ्यूचर में दूंगा, दूंगा गा गा, फ्यूचर में देंगा, यू आर गोइंग टू पे। जी। So it's a liability is your obligation, and liability is always on credit side. Am I right or wrong? यस सर।
15,000 का माल बेच दिया, बेचा ना, सोल्ड किया ना। जी सेल्स आएगी हमेशा जब भी सेल होगा। सेल्स रेवेन्यू, इनकम है, रेवेन्यू है, हमेशा क्रेडिट पे होगा। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। मेरी बात सुनिए, क्या मैंने माल उधार पे बेचा है, कैश पे बेचा है? उधार पे। तो क्या पैसा मिला होगा? नो सर। नहीं मिला। वल्लाही पैसा नहीं मिला। क्या फ्यूचर में जी मिलेगा? यस सर। मिलेगा ना। लेने का है उससे कि देने जी का देने का। है? हमने जी हमने लेने हैं। हमने लेने का है। तो इसको हम बोलते हैं रिसीवेबल। यानी जब हम उधार पे माल बेचते हैं तो ये हमारा लेने का होता है, पैसा लेना जी है। लेने वाला पैसा यानी राइट टू रिसीव, हक। इट्स माय हक दैट आई एम गोइंग टू गेट द मनी, दैट इज हक। यस सर। हक इज नोन एज रिसीवेबल। देने का होता है तो इट्स अ लायबिलिटी पेएबल। लेने का यस होता है the haq to receive, right to receive, and it's a receivable। ये क्रेडिट यस सर। ट्रांजेक्शन हो गई। और इससे पहले हमने जो पढ़ी वो कैश ट्रांजेक्शन पे सेल और परचेज को पढ़ा था। यहाँ तक इसको जी नोट। कोई सवाल जहन में है तो प्लीज पूछिएगा। नो सर क्लियर। ओके।